बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। कमज़ोर लोग इंतकाम लेते हैं, मज़बूत लोग माफ़ कर देते हैं और ज़हीन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा उम्र भर रहेगा। ताकतवर वो है जो माफ़ कर देता है। दूसरों को माफ़ करना सीखो, अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। लोग कहते हैं रिश्तों में शुक्रिया और माज़रत नहीं होती, लेकिन दर हकीकत यही 2 लफ्ज़ रिश्तों को बचा लेते हैं। ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। दुश्मन को तोहफ़ा देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ माफ़ी है। बेइज्जती का जवाब इज़्ज़त से दें, बदला ना लें, माफ़ कर दें, यही आला इखलाक है। दूसरों को इतनी जल्दी माफ़ करो जिस तरह तुम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हो। माफ़ करने की आदत डालिए, क्योंकि माफ़ करने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मज़बूत हो। खोखले इंसान बस बदले की आग में जलते रहते हैं। दिल को साफ़ करके जीना सीखो, माफ़ी मांगने में पहल करो, अल्लाह दुनिया में ही तुम्हारे लिए जन्नत की हवाएं चलाएगा। रब के बंदों को माफ़ कर दिया करो, बंदों का रब तुम्हें माफ़ कर देगा। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें, जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें, आप पर सुकून हो जाएंगे। किसी को ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। बदला लेने वालों से मत डरा करो, बल्कि माफ़ करने वालों से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह खुद लेता है। रात सोने से पहले हर उस शख्स को माफ़ कर दिया करो जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, तुम्हें तकलीफ़ पहुंची हो। ये बेहतरीन सदका है कि तुम भी अपने गुनाहों की माफ़ी पाओगे।